राम राम जी सबको। आज एक तड़कते भड़कते टॉपिक पे बात करेंगे। तुमने इतने दिन से सोशल मीडिया पर देखा होगा कि अमेरिका ने कूबा की लाइट काट दी और उसके सारे सिस्टम चारों तरफ वॉरशिप लगा दी है और उसे उसे तेल सप्लाई नहीं करने दे रहा किसी भी देश को। और वहाँ पे इतने ब्लैकआउट्स हो रहे हैं दिन पर दिन। तो आज उस टॉपिक के बारे में हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप सबको पता हो 1962 में दुनिया न्यूक्लियर वॉर के पास आ गई थी और आज 2026 में फिर से वही जगह कूबा आज फिर से टेंशन का सेंटर बन रहा है। और सोचो अगर कोल्ड वॉर वाला टेंशन दोबारा आ जाए, यूएस, रसिया और एक छोटा सा आइलैंड कूबा, और फिर 2026 में कूबा एक हेडलाइन बन रहा है और इस बार रीज़न काफ़ी सीरियस है। चलो इस बार पहले समझते हैं कि असली प्रॉब्लम क्या हो रही है। कूबा की इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर चुकी है। वहाँ लोगों को बेसिक चीज़ें तक नहीं मिल रही, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फूड, मेडिसिन्स, फ्यूल। इसकी सबसे बड़ी वजह है यूएसए सेंसेशंस। यूएसए ने कूबा के साथ डेडिकेट रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है और कूबा यूएसए के साथ डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकता। और लेकिन असली ट्विस्ट तो इधर है जो सेकेंडरी सेसेशंस है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कूबा के साथ कोई भी कंट्री बिजनेस करता है तो यूएसए उसको पनिश कर सकता है और उस पर अपना एक्स्ट्रा पेनल्टी टैरिफ ठोक देता है। तो इससे रिजल्ट क्या आ रहा है, कोई भी कंट्री कूबा के साथ बिजनेस नहीं करती और अगर करती भी है तो यूएसए उस पर इतना टैरिफ ठोक देता है, इतना टैरिफ ठोक देता है, वो बेचारी अपने आप ही हाथ जोड़ लेती है हर चीज़ से। और दूसरी बात, इसकी उससे ही कूबा की इकोनॉमी दिन पर दिन कट होती जा रही है। Working. So it's affecting every aspect of life. You see it in people's daily lives, and you also. वेनेजुला, पहले वेनेजुला कूबा को चीप ऑयल सप्लाई करता था, पर अब वेनेजुला खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में चला गया। तो अब एक बिल्कुल कूबा का फ्यूल बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मतलब नो ऑयल, नो फ्यूल, नो इलेक्ट्रिसिटी, डेली ब्लैकआउट्स। चलो अब सबसे थर्ड इंटरेस्टिंग मुद्दे पे बात करते हैं। रसिया ने अपनी रिपोर्ट्स में बताया है कि रसिया ने अपनी नेवल शिप्स और वॉर शिप्स कैरेबियन रीजन के थ्रू कूबा के पास भेजी हैं। ऑफिशियली ये लिखा गया है कि वो एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, पर टाइमिंग देखो, यूएसए और रसिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर से टेंशन में चल रहे हैं और अगर कूबा के पास रसिया आता है तो यूएसए अपने आप ही अलर्ट मोड में आ जाता है। और अगर आप सबको हिस्ट्री याद हो तो 1962 द क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस, जिसमें दुनिया न्यूक्लियर वॉर के बिल्कुल करीब आ गई थी। और लेकिन अब सिचुएशन इतनी एक्सट्रीम नहीं है, पर सिग्नल्स क्लियर हैं। रसिया कूबा के थ्रू डायरेक्टली यूएसए को मैसेज दे रहा है कि अगर तू यूक्रेन पे प्रेशर डाल रहा है तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम सीधा तेरे बैकयार्ड में आ रहे हैं। और तो अब क्या कोल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला है? नहीं, अभी के लिए नहीं, पर टेंशन्स बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कौन कर रहा है? कूबा के आम लोग। वहाँ पे जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, खाने तक के लाले पड़ रहे हैं, डेली ब्लैकआउट्स हो रहे हैं और वहाँ से लोग कोशिश कर रहे हैं देश छोड़ के बाहर निकलने की। और एंड में एक सिंपल सी बात, ये कोई कूबा की स्टोरी नहीं है, ये है ग्लोबल पॉलिटिक्स का गेम है। जिधर भी पावरफुल कंट्रीज़ अपना मूव खेलते हैं वहाँ सिर्फ सफ़र करते हैं आम लोग। बाकी सबको जय हिंद, जय भारत। और सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर प्यार दिखाना और थोड़ा सा शेयर करना।